हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के सामने कोई शेयर या फिर मार्केट का एनालिसिस नहीं करना चाहता। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे डिस्कशन करना चाहता हूँ जिनसे कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे और बच्चों के लिए एक ग्रोथ का सिनारियो क्रिएट हो सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट। जैसा कि हम वही टॉपिक लेते हैं जो हमारे काम का है और आगे आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हमें दे सकता है। तो देखिए, लोगों के बीच में धारणा ये होती है इक्विटी मार्केट ही क्यों, और इक्विटी मार्केट तो सट्टा है। तो दोस्त, इक्विटी मार्केट सट्टा नहीं है। पहली बात तो ये कि इक्विटी मार्केट सट्टा है लेकिन उन लोगों के लिए जो समझ के नहीं करते, जो दूसरों की कही सुनी बातों में आ जाते हैं और शेयर परचेज कर लेते हैं किसी भी दाम में। किसी भी दाम से मेरा मतलब है, आप लोगों को एक फेयर वैल्यूएशन का आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट किसी भी चीज को लेने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने वैल्यू की सही आएगी। जैसे अगर हम बात करें, आप मार्केट में सब्जी तरकारी या भाजी लेने जाते हैं, टमाटर का रेट सपोज एक 100 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है। आप सब्जी वाले को टमाटर देखने के बाद ये कहते हैं ये 40 रुपए किलो दे। क्यों? आप एक एनालिसिस कर रहे हैं अपने माइंड में कि उस टमाटर का रेट 40 रुपए होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जबकि वो बेच 50 रुपए रहा है। इसी तरीके से पर्टिकुलर शेयर का भाव अगर मार्केट में कुछ चल रहा होता है तो हम उसका वेट नहीं करते कि रिट्रेस होने का वेट करें। हम उस शेयर में अंधाधुंध पैसा लेके घुस जाते हैं। सबसे पहला तो ये हमें ये देखना है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। और मैंने ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये फील करा है कि बहुत से बड़े बड़े धुरंधर, इवन फाइनेंशियल मार्केट के जिन जिनको नॉलेज है, इवन फाइनेंस की जिन जिनको नॉलेज है, फाइनेंशियल मार्केट की छोड़िए, फाइनेंस की जिन जिनको नॉलेज है, उन लोगों को भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने में कई बार कठिनाई होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये कठिनाई होने से कैसे बचा जा सके और कैसे उस चीज को ओवरकम करा जा सके। तो देखिए, इसके लिए करनी होती है मेहनत। इसके लिए ढूंढना होता है, डिवोट करना होता है टाइम। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले डिवोट करना होता है टाइम। अगर हम बात करें कि अब बात करें शेयर मार्केट ही क्यों, तो देखिए, शेयर मार्केट के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, मेरे को आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पास क्या ऑप्शन है एट प्रेजेंट कि आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन के तौर पे समझाना चाहता हूँ शेयर मार्केट ही क्यों। जस्ट अ मोमेंट, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, ये ब्लैंक एक्सेल है। इसमें अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे पास कुछ मैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जैसे कि भैया एफडी। पहला प्लान है मेरे पास एफडी का, दूसरा प्लान है गोल्ड का, तीसरा प्लान है मेरे पास इक्विटी का, और चौथा प्लान है सट्टा बाजार, जिसे मैं ऑप्शंस का नाम दूंगा। दोस्तों देखिए, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट या इसमें डील करने की राय नहीं देता। क्यों? मेरे पास आगे मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके कि मैं क्यों इसमें अवॉइड करता हूं अपने व्यूअर्स को, और जितने भी मेरे साथ के कलीग्स हैं और मेरे नॉन में हैं, मैं उन्हें अवॉइड करता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि ये सबसे पहले ये ऑप्शन हमें अवॉइड करना चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हमें अवॉइड करना चाहिए। कैश इक्विटी में ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। इवन मैं शॉर्ट की भी सलाह नहीं देता। क्यों? जब शॉर्टर्स फंसते हैं तो बहुत बुरे फंसते हैं। कैश इक्विटी में डील करने का मेरा लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। सपोज, जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोगों के पास 10,000 रुपए हैं। देखिए, किसी ने भी जो कम सैलरी वाला है वो कहता है यार मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्त, सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना होगा, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है उसका उसके पास भी पैसे नहीं है, जिसकी सैलरी 20,000 रुपए उसके पास भी पैसे नहीं है, और जिसकी सैलरी लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, उसके पास भी पैसे नहीं है। यहाँ सिर्फ काबू किसे करा जाता है? खर्चों को काबू करा जाता है। और खर्चों को काबू करने का रूल क्या है? 80-20 रूल है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप 80% आप अपना खर्चे और जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उनमें लगा के अगर आप बचा पा रहे हो 20%, 20 भी छोड़िए, आप 10% ही बचा लीजिए मंथली लेवल पे,
आप एक बहुत अच्छी सेविंग करना चाह रहे हैं, इसके लिए दो बुक्स मैं आपको बताता हूँ, आप जरूर पढ़िएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और दूसरा रिच डैड पुअर डैड। ये दोनों बुक्स आप अमेजोन के थ्रू मंगा सकते हैं, इवन फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगा सकते हैं। मैं किसी की एफिलिएट बुकिंग नहीं कर रहा, या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं हूँ। आप किसी भी बुक स्टोर से भी जाके खरीद सकते हैं। देखिए, ये हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की। और यहाँ पे आप मान लीजिए मैंने ले लिया ये 120 महीने अगर मैं लेके चलूं इसे, जी 120 महीने, सपोज ये मंथ्स है और ये हमारे बेसिक इन्वेस्टमेंट है। इसे मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे एफडी, गोल्ड, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जी, और उसे तो मैं लगाता ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैंने इक्विटी में 10,000 रुपए लगाए, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं रिटर्न अगर 3% के हिसाब से भी कमा रहा हूँ महीने का, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो सीख के करते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। साल का 3% कमाना भी मुश्किल होगा, जो किसी के कहे सुने पे मार्केट में घुस जाते हैं और कोई भी शेयर परचेज कर लेते हैं। देखिए, कचरा स्टॉक कभी नहीं परचेज करना, पहली बात ये। अगर आपको नहीं आता तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, अपने आप से मार्केट में हिम्मत जुटा के ना आए। अगर मार्केट में हिम्मत जुटा के आ भी गए हैं, तो आपने कितनी बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या अपने ब्रोकर से ये पूछा है कि आप कौन सा शेयर ले रहे हैं, या आप अगर उनसे बताते हैं तो आपके पास एनालिसिस होनी चाहिए अपनी पूरी बकायदा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज इस पे महीने का रिटर्न मेरे को मिला 300 रुपए, और मेरे महीने के एंड में मेरे पास पैसे हो गए 300 रुपए। अब मेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट वापस यही आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसे हम कंपाउंडिंग करके देखें और 120 महीने में देखें, तो आपको क्या लगता है कितनी आनी चाहिए ये फिगर? मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी फिगर आएगी। मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी फिगर आएगी। देखिए, मैंने नीचे नहीं दिखाया आपको, क्यों? क्योंकि आप फिर उस चीज में कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि यार ये तो पागल ही है, इतना कोई पॉसिबल है, और तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मुझे पता है इतना पॉसिबल है, जब भी मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप ध्यान से देखिएगा मैं क्यों इस तरीके की बातें आपके साथ कर रहा हूँ। अगर एफडी में आप रिटर्न कमाते हैं, बेसिक रिटर्न आपकी 10,000 रुपए की ही है, और उसमें साल का भी 5% मिल रहा है, यानी कि 5%। ठीक है, इसे मैं इज इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, इज इक्वल टू 105% रेस टू की पावर 12, क्योंकि 120 महीने लिए हैं और यहाँ 10 साल, सॉरी 10 साल। तो 10 साल में मेरा पैसा जो बनेगा 5% की कंपाउंडिंग के हिसाब से 10,000 का बनेगा 16,000 रुपए। गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चलिए एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। चलिए गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं, जी। तो अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की, कहाँ से, 1976 में 66 रुपए था, $66 था, सॉरी। और आज ये बढ़ के तकरीबन $1662 पहुंच गया है। या चलिए 10 साल का ही देखते हैं हम। 10 साल में इसने, गोल्ड ने, कोई रिटर्न मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा। क्या मैं सही हूँ? जी, 2012 में 1664 था, आज 1662 है, देखिए आपके सामने ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई खास इसने रिटर्न दिया है गोल्ड ने। अगर दिया होगा तो बहुत नेग्लिजिबल रिटर्न दिया होगा। मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड ने रिटर्न बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन दिया होगा तो बिल्कुल नेग्लिजिबल दिया है। तो यहाँ पे एट पार जितना लगाया था 10 साल में, उतने का उतना अगर हम मान लें। लेकिन इक्विटी में, अब इक्विटी की बात करते हैं, तो यहाँ आप देखिए इक्विटी में ये फिगर आपकी 10,000 की फिगर 10 साल बाद 3,47,000 रुपये पहुंच चुकी है, जो कि आपके गोल्ड में एट पार थी। एफडी में 16,288 रुपये पहुंची थी। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि साहब 8% ये बैंक दे रहा है, 9% वो बैंक दे रहा है। लीजिए साहब, इसे 8% हायर रेट पे कर दिया, तो भी डबल से थोड़ी सी ज्यादा ही हुई है। और यहाँ पे कितना टाइम्स हो गई है?
35 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों डबल में और 35 टाइम्स में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, और यही अगर पीरियड बढ़ा देंगे तो इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो पहली बात तो ये, जो लोग पूछते हैं इक्विटी मार्केट ही क्यों, तो इक्विटी मार्केट इसलिए कि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, और हमेशा एक डिफाइंड इनकम बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ये शेयर ग्रोथ नहीं है, इसमें डिविडेंड अलग से इंक्लूसिव आएगा जो आपके रिटायरमेंट में आपको एक लगी बंदी इनकम देता रहेगा। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें एक लगी बंदी इनकम चाहिए होती है, रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो डिविडेंड की इनकम उनके काम आएगी। तो अब अगर मैं बात करके ये देखूं, तो यहाँ पे दोनों तीनों ऑप्शंस में से मुझे तो देखिए इक्विटी ही पसंद आता है, और वो भी कैश इक्विटी। ऑप्शंस के लिए क्यों अवॉइड करूंगा वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बट आज के लिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, किसी के कहे सुने पे मार्केट में ना घुसे, क्योंकि मार्केट में देखिए जो हाहुल्ला मचाते हैं जरूरत से ज्यादा, सुबह 9 बजे से या शाम को 8 बजे तक अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं, और सब जानते हैं देखिए कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ क्या आपके लिए एक तरह तरह की एनालिसिस खोज के ला रहे हैं, और जो टारगेट प्राइस आगे बताते हैं, जो शेयर ऑल टाइम हाई चल रहा होता है उस पे भी आगे 10-20% का हाई बता देते हैं, और बेचारे रिटेलर्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं उस टाइम पे। तो देखिए वो जो मार्केट में बैठे हैं उस तरीके से वो क्या आपके लिए काम करेंगे? आपको क्या लगता है आपके लिए काम करने के लिए बैठा है क्या चैनल वालों ने उन्हें? नहीं दोस्त, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। आपके लिए काम करेंगे आप खुद, दूसरा कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। या तो सीख लो, या फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है, देखिए कड़वे वर्ड्स हैं लेकिन बिल्कुल फैक्ट है। सीख के करोगे तो आगे तक के लिए अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बना लोगे, और अगर कुछ नहीं करना तो बात ही अलग है। तो जो दो बुक्स मैंने बताई हैं, आप अगर उनको पढ़ के देखेंगे तो शायद आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मैं समझाना चाहता हूँ। बाकी मैं इन्वेस्टमेंट में जो अपनी रिसर्च है, जो अपनी ओपिनियंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहूंगा इस चैनल पे, और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ बेहतर वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बट आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती चली जाए, और जो बेचारे शेयर मार्केट से त्रस्त हैं वो त्रस्त ना होके उन्हें शेयर मार्केट का अनुभव एक बेहतरीन रूप में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।